इस वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें 5 देशों के संविधान हैं, उसके मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को 5 देशों के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा प्रत्येक देश की जो व्यवस्थापिका है उसका क्या नाम है और उसके सदनों के क्या क्या नाम है। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं, उसके 2 सदन होते हैं। ऐसे ही अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस बोलते हैं, उसके भी 2 सदन होते हैं। तो ऐसे आपको सभी देशों की जो 5 देश हैं उनकी व्यवस्थापिकाओं को क्या कहते हैं और उनके सदनों के क्या नाम है ये पता होने चाहिए। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के आते हैं, जिनका आंसर 20 से 25 शब्दों में देना होता है, उनको देखेंगे। तो छोटे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के 2 स्रोतों के नाम बताइए। तो ब्रिटिश संविधान के 2 स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने पढ़ा भी है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इसका मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो परंपराओं पर आधारित हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो संसदीय अधिनियमों पर या कानूनों पर आधारित हैं। तो ब्रिटिश संविधान के 2 स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? संसदीय अधिनियम या कानून, और दूसरा हो जाएगा परंपराएं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु किसने कहा है? तो इसका आंसर आएगा लिटन स्ट्रेची। किसने कहा है? लिटन स्ट्रेची ने। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, यह कथन किसका है? यह है ओग और जिंक का। चौथा क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल क्या है? इसका आंसर है लोक सदन में, और लोक सदन क्या है? जो ब्रिटेन की संसद है उसका प्रथम सदन। तो छाया मंत्रिमंडल क्या है? लोक सदन में विपक्ष के नेता द्वारा गठित मंत्रिमंडल को छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधि का शासन हम पढ़ चुके हैं। विधि के शासन का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, किसी को भी विधि से हटकर के कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। 6वां क्वेश्चन है, तो ये 5 तो हो गए ब्रिटेन के संविधान से, और अब आगे हैं अमेरिका के संविधान से। तो 6वां क्वेश्चन है, अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम तथा उसके 2 सदनों का नाम। तो अमेरिका की व्यवस्थापिका को बोलते हैं कांग्रेस, और उसके 2 सदन होते हैं, उनके नाम हैं प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यानी कि पहला सदन होता है प्रतिनिधि सभा और दूसरा होता है सीनेट। 7वां क्वेश्चन है, फिलिबस्टर क्या है? ये आप सीनेट में पढ़ चुके हैं। सीनेट की कार्य शक्तियों में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो फिलिबस्टर का मतलब होता है बकवास करना या फालतू में वाद विवाद करना, या टाइम खराब करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए किसी विषय पर वाद विवाद को हद से ज़्यादा बढ़ा देना। 8वां है सीनेटीय शिष्टाचार। इसको भी हम सीनेट में पढ़ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है, लॉबिंग क्या है? तो लॉबिंग भी अमेरिका में ही पाई जाती है। विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर या दबाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण का जो प्रयत्न करते हैं उसे ही लॉबिंग कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? तो न्यायिक पुनरावलोकन भी हम पढ़ चुके हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसे कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसे कार्य करती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं या संविधान के विरुद्ध होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों तथा कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है या उन्हें रद्द कर सकता है। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यह न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस आया था, एक वाद आया था, जिसको बोलते हैं मारबरी बनाम मेडिसन विवाद। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां है, अमेरिका में कांग्रेस का तीसरा सदन किसे कहा जाता है?
तो कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो वो दोनों मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन कोई कानून बना रहेगा या नहीं बना रहेगा ये सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। तो इसीलिए जो कांग्रेस का तीसरा सदन है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, लूट प्रणाली क्या है? तो लूट प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। इसका मतलब है कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जिस दल का राष्ट्रपति बनता है वह दल जो अपने दल के समर्थक होते हैं ऐसे अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण पदों पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं लूट प्रणाली। 13वां क्वेश्चन है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 उपकरणों के नाम बताओ। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 उपकरण कौन कौन से हैं? एक है लोक निर्णय और दूसरा है आरंभक। 15वां क्वेश्चन है, तिहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। 16वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के 2 सदनों के नाम। तो हम स्विट्जरलैंड की संघीय संसद, इसकी जो विशेषताएं पढ़ाई थी उसमें देख चुके हैं। तो संघीय संसद के 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी कि जो अमेरिका में नाम है वही नाम फिर कहाँ पर हैं? स्विट्जरलैंड की संघीय संसद में है। 17वां क्वेश्चन है, चीन का नया संविधान कब लागू हुआ? तो चीन का नया संविधान लागू हुआ था 1982 में। 18वां है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद चीन के संविधान की विशेषता है, हमने पढ़ा है। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो शासन का प्रत्येक अंग होता है उसका चुनाव किया जाता है या उसका निर्वाचन किया जाता है। शासन के जो प्रत्येक अंग है उसके सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव होता है। और केंद्रवाद का मतलब है कि चीन की शासन व्यवस्था में प्रत्येक निम्न अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। प्रत्येक निम्न अंग को अपने उच्च अंग के आदेशों का पालन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद। 19वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को 100वां संविधान कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जापान। 20वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य है स्विट्जरलैंड। यदि आप जो 5 देश हैं उनके संविधानों की विशेषताएं अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो लगभग छोटे वाले सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। अब देखते हैं जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 20 नंबर के आते हैं उनमें से देखते हैं। तो पहले देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, संसद की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? इस पर कौन कौन सी सीमाएं या प्रतिबंध लागू होते हैं? तो ये तो हो गए 2 क्वेश्चन ब्रिटेन के संविधान से। और अगर आप तीसरा क्वेश्चन करना चाहो तो ये कर लेना कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अमेरिका के संविधान से। तीसरा है, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन का वर्णन कीजिए। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो शक्ति पृथक्करण क्या होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग अपना अपना पृथक रूप से स्वतंत्र रह करके कार्य करें। कोई भी एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में इंटरफेयर ना करे, उसको क्या बोलते हैं? शक्ति पृथक्करण। और नियंत्रण तथा संतुलन क्या होता है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर इस प्रकार नियंत्रण रखें कि कोई भी एक अंग तानाशाही न कर सके, उसको बोलते हैं नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा है, अमेरिका की संघीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था और अमेरिका के संविधान की विशेषता दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो अमेरिका के संविधान की जो विशेषताएं हैं वही फिर उसमें संघीय व्यवस्था में आ जाती हैं।
तो इनके लिए आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर अलग अलग पढ़ना चाहो तो दोनों ही वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं। 5वां क्वेश्चन है, चीन के वर्तमान संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6ठा है, चीन के साम्यवादी दल की भूमिका तथा संगठन की चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, इसकी विवेचना कीजिए। 8वां है, डाइट के कार्य एवं शक्तियाँ, और 9वां क्वेश्चन है, सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। इसके अलावा आप अमेरिका के संविधान में एक क्वेश्चन और कर लेना, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसकी कार्य एवं शक्तियाँ। अब देखते हैं जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सम्राट स्वर्णिम शून्य है, वर्णन कीजिए। तो सम्राट स्वर्णिम शून्य है, इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन का सम्राट होता है वह ब्रिटेन का सर्वोच्च शासक है, सर्वोपरि शासक है, लेकिन शून्य का मतलब है कि उसके पास वास्तव में कोई शक्तियाँ नहीं है, वह केवल नाममात्र का मुखिया है या नाममात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। तो सम्राट क्या है, एक स्वर्णिम शून्य है। दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट व राजमुकुट में अंतर। तीसरा है, अभिसमय तथा कानून में अंतर। चौथा क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान की 5 विशेषताएं। और वैसे भी अमेरिकी संविधान की विशेषताएं तो आपको पूरी पढ़नी ही है, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, चीनी संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गए हमारे जो पहला पेपर है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, उसके मोस्ट क्वेश्चन। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि जितना आप पढ़ सको उतना पूरा सिलेबस करके जाओ, लेकिन उसके अलावा जो आपको एक क्वेश्चन लिखवाए हैं ये तो आपको अवश्य करके जाने हैं। और उसके अलावा जो प्रत्येक देश है उसकी व्यवस्थापिका का क्या नाम है, और उसके जो 2 सदन होते हैं उनका क्या नाम है। तो ये हो गए हमारे मोस्ट क्वेश्चन पहले पेपर के लिए।